कश्मीर पे भी हमला किया था, राजस्थान पे भी हमला किया था। आज भी ये लड़ाई, ये जमीन जो हमारे पुरखों ने जान दे के रखी है, हमारी ओरन टीम बैठ के निर्णय लेगी कि ओरन, गोचर, आगोर, पायतन, पुराने कुएं और इतिहास से संबंधित जो भी छतरियां हैं उनको सबको संरक्षित करके और उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए, सुबह से ओरन बचाओ टीम यहाँ बैठी थी और लगातार धूप में सुबह से बैठी रही। बातचीत के लिए तमाम जो डेलीगेशन था 5 लोगों का, वो प्रशासन से बातचीत की। 10 लोग थे एक्चुअली, 10 लोग गए थे और 10 लोगों ने बातचीत की, लेकिन बातचीत में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आश्वासन नहीं मिला। इससे ओरन बचाओ टीम और यहाँ पर जो लोग थे वो संतुष्ट नजर नहीं आए। ऐसे में अब हालांकि आज का जो ये पूरा जो इन्होंने आंदोलन किया, जो यहाँ पर बैठे रहे दिन भर और अपनी मांगों को लेकर सरकार से वार्ता की, लेकिन बेनतीजा निकला। अभी यहाँ पर इस पूरे मामले को टाल दिया है, सारे लोग यहाँ से अभी चले गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर शाम को ये बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद आगे का जो रास्ता वो तय करेंगे कि आगे क्या कुछ इन्हें करना है। कुल मिलाकर जो बातचीत पहले होती रही वही है और ज्यादा कुछ ठोस आश्वासन मिला नहीं। ये लिखित में समझौता चाहते थे, वो हुआ नहीं। रविंद्र भाटी जो शिव से विधायक, वो यहाँ सुबह से अब तक मौजूद रहे थे, अभी वो निकल गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस पूरे आंदोलन पर आज नजर थी पूरे प्रदेश की। जिस तरह से 90 दिन हो गए हैं वो यहाँ पहुंचे थे तमाम यात्री, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपका क्या नाम है? सूरजपाल सिंह। तो बातचीत हुई, बातचीत में आपको क्या लगा? क्योंकि 10 लोगों की टीम जो गई थी आपकी, तो उससे आप बातचीत आपकी हुई, क्या लगा आपको? मैं इस मामले में थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगा कि हम अंग्रेजों की सत्ता से जब आज़ाद हुए 1947 में, तो 1947-48 में कबायलियों ने कश्मीर पे भी हमला किया था, राजस्थान पे भी हमला किया था। राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर पे हमला किया था। तब यहाँ की जनता ने ही उनसे मुकाबला किया, क्योंकि जब उसमें ना तो इंडियन आर्मी थी ना कोई पुलिस थी। उसके बाद भी 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में भी हमारी जनता ने आर्मी को पूर्ण सहयोग दिया। उसी तरह हम आज भी ये लड़ाई, ये जमीन जो हमारे पुरखों ने जान दे के रखी है, इसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हमने। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे विरुद्ध कहा जाता है भाटियों के लिए कि उत्तर के भड़केवाड़ भाटी, मतलब उत्तर का दरवाजा हमें कहा जाता था। इस हिसाब से हम पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करते थे। लेकिन आज हमारे साथ ये स्थिति बन गई है, और जैसलमेर ही एकमात्र ऐसा जिला था जिसने पाकिस्तान में जाने की सहमति नहीं जताई। बाकी राजस्थान का 65% भूभाग, उसके राजा ठिकाने वो तैयार थे। और आज हम जनता को ऐसा अफसोसजनक है कि अगर हम पाकिस्तान में मिल गए होते तो ही अच्छा था। मतलब आज हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कह दी, जो बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान में मिल जाते, क्योंकि ऐसा दर्द आपके अंदर ऐसा बहुत दर्द है साहब। ये कई पीढ़ियों से हम बैठे हैं वैसे निर्जन स्थान जहाँ पानी नहीं था, बरसात नहीं थे, 7 अकाल पड़ते थे, 7 साल तक एक बूंद पानी भी नहीं बरसता था। फिर भी हमारी कई पीढ़ियां वहां रही, जीवन यापन किया और इस जमीन की रक्षा की। और आज हमें ये दर्द अंदर से कचोट रहा है, हमें ऐसा बुरा फील हो रहा है। आज हम जब यहाँ गए और हमें कोई बातचीत में कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला, तो हमें बहुत हृदय द्रवित हो गया। बातचीत में कोई नतीजा निकला, कोई ठोस आश्वासन आज शाम को हमारी ओरन टीम बैठ के निर्णय लेगी, उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति तय कर। हालांकि ये सरकार की हठधर्मिता है, क्योंकि ओरन, गोचर, आगोर, पायतन, पुराने कुएं और इतिहास से संबंधित जो भी छतरियां हैं उनको सबको संरक्षित करके और उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन फिर भी क्या पता क्यों राजस्थान सरकार नहीं मान रही है। और ये विकास के नाम पे पहले हमारे यहाँ पवन चक्कियां लगी और अब सोलर प्लेट लग रही है। इसकी एक यूनिट बिजली भी राजस्थान के किसी किसान को या राजस्थान के किसी बाशिंदे को नहीं मिलती है। ये सारे उद्योगों का विकास है। यहाँ जो लाइट बनेगी वो गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में सप्लाई होगी, और हम उस विकास के नाम पर हम विनाश भोगेंगे। और इतने जीव जंतु है, गोडाउन प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने 900 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। तो आप गोडाउन की जमीन ही नहीं रहने दोगे तो वो पैसे कहाँ खर्च होंगे? शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी अकेले नजर आए, जैसलमेर और बाड़मेर के जो और विधायक थे वो नजर नहीं आए। ये हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाना अनुशासनहीनता मानते हैं, लेकिन रविंद्र सिंह पे मेरा ऐसा विश्वास है कि रविंद्र सिंह अगर भाजपा में भी होते
या किसी पार्टी से बंधे हुए होते, भले ही कांग्रेस हो या भाजपा हो, फिर भी वो जनता के साथ, वो हमारा सच्चा भाई है, वो हमारी जनता के साथ खड़ा रहता। फिर आएंगे लौट के अगर नहीं रणनीति बना के? नई रणनीति बना के, नए मतलब रणनीति तैयार ही है, हम तो अब इसी रास्ते चलेंगे। तो देखिए हमारे साथ, आपका शुभ नाम? सूरजपाल सिंह, बडोड़ा गांव। देखिए ये सूरजपाल जी हैं और इन्होंने बातचीत हमसे की है और इनका एक मार्मिक जुड़ाव पूरन भूमि से है। ऐसे में इन्होंने कहा कि जो चीज़ें सरकार को हमें देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई, बातचीत बेनतीजा सा ही है, आश्वासन मिला नहीं। अब रणनीति बनाएंगे बैठ के, पूरी ओरन टीम बैठेगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी और ये कह रहे हैं कि हम इसी रास्ते पर चलेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ा, ओरन बचाएंगे। अब देखना ही होगा सरकार आगे किस तरह से इनकी बातों को मानती है या नहीं। फिलहाल इतना ही पॉलिटिकल पंचायत के लिए। जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।